एफआईआईज करके गए हैं खरीदारी कैश में। यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल 100 के पार और आएंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एस्ट्रल लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नतीजे सोमवार को। नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीकेंड का ये प्रोग्राम जहां पर हम बात करते हैं मंडे को, आने वाले मंडे को होने वाली संभावनाओं पर, मार्केट में क्या हो सकता है, किस तरह से चल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा क्या कह रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशक दैट इज द एफआईआईज 1329.17 करोड़ के नेट बाय में, कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनके खिलाफ 1958.82 करोड़ 1958.82 करोड़ का कैश में डीआईआईज ने नेट सेल किया है। अगर हम बात करेंगे एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो वहां हमको देखने को मिलता है कि एफआईआईज ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में अच्छी खासी बाइंग कर रखी है। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को वो बेच के गए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को भी 3 गुना, कम से कम जो खरीदारी की उससे 3 गुना बेचा ही है। और हाँ, निफ्टी फ्यूचर्स में भी अच्छी खासी बाइंग की है एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने। अब अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल अभी तो खैर संडे है, मार्केट क्लोज है, लेकिन $101 के पार दिखाई दे रहा है हमको क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल का $100 से ऊपर जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है मार्केट के लिए। वीकेंड पर तो कोई ऐसे खास नतीजे भी नहीं है, लेकिन सोमवार को जब मार्केट चल रही होगी तब आएंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नतीजे, एस्ट्रल लिमिटेड के नतीजे, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, त्रिवेणी टर्बाइन, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, जायडस वेलनेस, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के नतीजे आते हुए हमको दिखेंगे सोमवार को मार्केट के दौरान। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और बात करूं कि किस तरह से लेवल्स हमारे चल सकते हैं, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि निफ्टी मिड कैप ही एक ऐसा अभी इंडेक्स है जो अपने सभी डेमास के ऊपर है, यानी कि अभी भी वहां पर दमखम दिख रहा है, कोई बाय ऑन डिप्स की स्थितियां दिख रही हैं टेक्निकली। लेकिन अगर हम किसी और इंडेक्स की बात करें, चाहे वो बैंक निफ्टी है, चाहे फिन निफ्टी है, चाहे सेंसेक्स है, चाहे वो हमारा बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 है, उस पे हम लोगों को, जिसको कहते हैं ना बियरिशनेस, भरपूर दिखाई दे रही है। कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अपने 9 डेमा 20 डेमा इस तरह से नहीं, सबसे ऊपर तो खैर 200 डेमा है आजकल, 200 डेमा, 100 डेमा, 50 डेमा, 21 डेमा, 9 डेमा इस तरह से स्थित हैं। और इन सब डेमास के नीचे हमारी मार्केट चलती हुई दिखाई दे रही है। अब जब हम यहाँ पर चार्ट पर चलते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं, तो आप लोगों को, कई लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, साहब यहाँ तो 9 डेमा लगा रखा है, जसबीर ने 20 डेमा लगा रखा है। बिल्कुल लगा रखा है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि 20 डेमा और 9 डेमा इस समय चार्ट्स पे सबसे निचले पायदान पर, सबसे निचले स्तर पर बैठे हुए हैं। एनीवेज, हम 9 डेमा, 20 डेमा, 50 और 200 डेमा के नीचे ही हम क्लोजर मिला है हमको। अब हमको कहाँ से अपसाइड के बारे में सोचना है। पहली बात तो याद रखेगा, 23,800 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है उसके बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि 23,780 23,780 पर हमारा 9 डेमा बैठता है। तो एक बार को 23,780 से 23,800 जो कॉल राइटर्स का जोन है, वो एक बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर अपसाइड के बारे में हमको सोचना है, तो 23,713 23,713 के ऊपर चलना स्टार्ट कर देंगे, टिकना स्टार्ट कर देंगे, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 23,780 स्ट्राइक कर सकते हैं। 23,780 क्या है साहब, 9 डेमा। और हाँ, 9 डेमा के पार अगर हम निकल गए, 23,780 23,800 कॉल राइटर्स का जोन है, वो पार निकल गए, तो हमको पिछले दिन का हाई 23,839 23,839 जो शुक्रवार का हाई है, वो देखने को प्राप्त हो सकता है। उसके ऊपर निकले तो हमारे लिए 23,882 23,882 का रेजिस्टेंस बड़ा होगा। वहां पर हमारा 20 डेमा बैठा है, 20 डेमा स्थित है 23,882। हाँ, अगर 23,882 का लेवल भी पार कर गए तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है 23,930 23,930, और उसके ऊपर 24,000 24,000। अब कुछ लोग कहेंगे साहब आप तो बहुत बुलिश दिख रहे हो। नहीं भाई, मैंने नीचे के लेवल भी लगाए हैं, क्योंकि हमने पहले ही आपको बोला है कि भाई बियरिशनेस इस समय भर भर के बैठी है। इस समय सेल ऑन बाउंस की स्थितियां बिल्कुल क्लियर बनी हुई दिखाई पड़ रही हैं।
अगर हमारा लो कट जाता है शुक्रवार का 23,610 23,610 अगर कट गया तो डाउन साइड के लेवल्स 23,557 23,557 की ओर जाता हुआ आपको निफ्टी 50 दिख जाएगा और 23,557 के नीचे हमारे लिए 23,500 23,499 23,500 का लेवल और अगर वो भी टूट गया तो दोस्तों 23,458 23,457 458 के लेवल भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब दोस्तों क्रूड ऑयल पर कर लेते हैं बात, माफ कीजिए क्रूड ऑयल कह रहा हूं, बैंक निफ्टी पर कर लेते हैं बात। क्रूड ऑयल इसलिए बोल दिया क्योंकि क्रूड ऑयल काफी कुछ क्रूड ऑयल तय करता है कि किधर को बैंकिंग सेक्टर को जाना होता है। एनीवेज बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो जब तक हम 54,000 के ऊपर 54,029 के ऊपर 54,029 54,030 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके ऊपर सीधा सीधा हमारा पिछले दिन का हाई का लेवल दिख सकता है, दैट इज 54,325। क्योंकि अगर 54,029 54,030 के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा यानी कि आप ये समझ जाइए जो हमारे बड़े बैंक हैं, ये ऐसा तभी संभव होगा जब हमारे बड़े बैंक चलना स्टार्ट कर देंगे। और अगर बड़े बैंक चलना स्टार्ट कर देंगे तो मुझे लगता है कि 54,325 को एक बार फिर से हम रिटेस्ट करता हुआ देख पाएंगे। संभावनाओं का खेल है जी, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या संभावनाएं होंगी क्योंकि मार्केट है, मार्केट में लेवल्स चलते हैं, संभावनाओं से ज़्यादा लेवल्स पर कार्य करना बेहतर रहता है। 54,325 54,325 के ऊपर निकले तो 54,491 54,500 54,491 54,500 के कॉल राइटर के जोन को टेस्ट करेंगे और अगर वो पार हो गया तो 54,645 54,645 54,800 54,800 ये अपसाइड के लेवल्स हमको दिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हम जहां क्लोज हुए हैं और लो उससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, लो वहां से 100 पॉइंट नीचे भी नहीं है। 53,628 53,628 का शुक्रवार वाले दिन लो लगा है निफ्टी बैंक में। अगर ये टूटा तो 53,500 505 53,500 505 का लेवल दिखाई दे सकता है और अगर वो भी टूट जाए तो 53,196 53,196 197 का लेवल एंड बिलो दैट माय डियर फ्रेंड्स वी माइट बी टचिंग 53,000 ऑन निफ्टी बैंक ऑन मंडे। अब इससे पहले कि मैं सेंसेक्स और मिड कैप पर बात करूं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऊपर टॉप पे एक स्क्रॉल चलता हुआ देखेंगे तो आपको वहां पर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा जिससे कि आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना फ्री अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्री अकाउंट खुलवाने के बाद फर्स्ट ट्रेड करने के बाद आप अपना स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो नंबर दे रखा है स्क्रॉल पे दिख रहा होगा 7834876736, तो आपको एंट्री दे दी जाएगी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ, टेलीग्राम से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज द वीडियो में मिल जाएगा। चलिए बीएसई सेंसेक्स पर बात कर लेते हैं। 75,500 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 75,500 बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा साहब अब हमारे लिए। 75,500 के ऊपर जब तक चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 75,670 75,670 का लेवल दिख सकता है जी, 75,670 का। और अगर 75,670 को हमने पार कर लिया तो 75,870 जो शुक्रवार का हाई है उसको टेस्ट होता हुआ देखेंगे और अगर उसके ऊपर भी निकला तो 76,011 दैट इज 76,000 76,011 और उसके ऊपर निकले तो 76,158 76 158 तक के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं जी। वहीं अगर हमने पिछले दिन के लो को ब्रीच कर दिया, पिछले दिन का लो टूट गया, 75,139 टूट गया, 75,139 के नीचे गए तो 75,000 75,008 75,000 75,008 का जो सपोर्ट लेवल है, जहां पर हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां अच्छे खासे पुट राइटर्स बैठे होंगे, वो उसको टेस्ट करेगा। लेकिन ये याद रखिएगा अगर उसके नीचे एक बार निकले तो ये समझ जाइएगा मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और ना सिर्फ बीएसई सेंसेक्स बल्कि और निफ्टी बैंक निफ्टी 50 को भी आप देख पाएंगे कि किधर को जाता हुआ दिख जाएगा एंड इट विल नोज डाइव टुवर्ड्स 74,790 74,790 74,800 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और अगर वो भी टूट गया तो दोस्तों 74,622 74,622 623 एक बार को बीएसई सेंसेक्स दिखा सकता है जी हमको सोमवार वाले दिन।
स्टार्टिंग में ही मैंने एक बात की कि निफ्टी मिड कैप जो है अभी भी सब डेमास के ऊपर है। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कॉन्ट्रा चल रहा है, बिल्कुल ये अलग ही अपना चाल में चला हुआ है। लेकिन हाँ, इसमें भी अगर आप देखोगे तो शुक्रवार को थोड़ी गिरावट आई, थोड़ी नहीं अच्छी खासी गिरावट आई, लगभग 96-97 पॉइंट की गिरावट आई, 96-97 पॉइंट्स की। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने कहा, बाय ऑन डिप्स की स्थितियां अभी भी इस पर बनी हुई हैं। बट हम लेवल टू लेवल काम करें, लेवल टू लेवल बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब इस पे मैं अपसाइड की बात बाद में करूंगा, लेकिन डाउन साइड की पहले करता हूं। अगर 14,146 14,146 जो पिछले दिन का लो है, अगर वो कट जाता है, टूट जाता है, तो लेवल्स हमारे को एक बार को दिखाई दे सकते हैं 14,108 14,108 यानी कि 14,108 के। और अगर वो भी टूटा तो 14,066 14,066। Below that, we might be able to see 14,035 14,035 14,036 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। वहीं अब मैं अगर अपसाइड की बात करूं तो 14,217 14,217 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में हम बात करेंगे, सोचेंगे। 14,217 के ऊपर निकले तो 14,254 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, 14,254 14,298 14,298, और उसके ऊपर निकल गए तो 14,330 14,330 यानी कि शुक्रवार के हाई को दोबारा से टेस्ट करते हुए देख पाएंगे हम लोग निफ्टी मिड कैप में। अगर ऐसा होता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। एनीवेज, बात कर लेते हैं अब आपकी प्यारी फिन निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फिन निफ्टी। ये रहा साहब फिन निफ्टी 25,517 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे, 25,517 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचना समझदारी होगा। उसके ऊपर सीधा सीधा लगभग 97-98 पॉइंट्स का लेवल है, 25,614 25,614 जो कि हाई था शुक्रवार का। उसके ऊपर निकले तो 25,682 25,682, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,760 761 25,761 का लेवल दिखाई दे सकता है जी ऊपर में। लेकिन लो क्या था जी शुक्रवार का, 25,304 25,304 टूटा तो 25,232 तक के लेवल दिख सकते हैं जी। और अगर वो भी टूट गया तो 25,155 25,155। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,088 25,088 ऑन द चार्ट्स। और अगर वो टूटा तो 25,000 के सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ हमको दिखाई दे सकता है जी फिन निफ्टी। अब कई लोगों का ये प्रश्न होगा कि भाई निफ्टी 50 फिन निफ्टी ये सब जो मार्केट में सोमवार को क्या कोई गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है? देखिए प्लीज़ अंडरस्टैंड, अभी इस समय की स्थितियां तो ऐसी हैं कि ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो बायस है वो टुवर्ड्स गैप डाउन ही है। हालांकि आपको पता है मैं गैप अप गैप डाउन पे ऊपर ज़्यादा चर्चा करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि कुछ होल्ड करके क्यों जाना, और वो भी 3 रात 2 दिन के लिए। प्रीमियम मीटिंग बहुत भयंकर हो जाएगी। चलिए एनीवेज, एक गैप डाउन की उम्मीद है, ठीक है जी। और मार्केट सेल ऑन बाउंस है, किसी भी बाउंस पे सेलिंग आ रही है वो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेल्टा एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और 2 दिन का क्लास भी उस पर फ्री पा सकते हैं, और साथ के साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी एंट्री दी जाएगी। डेल्टा एक्सचेंज के बाद दूसरी चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन में से वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला बैच जो है वो 8 जून को स्टार्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि सीट्स शायद फुल हो ही गई हैं, इसीलिए मेरी टीम ने मुझे बार बार कहा नहीं है कि साहब अभी बोलो, लेकिन फिर भी अब मेरे को याद आ गया 8 जून को। अगर किसी ने रजिस्टर करना हो तो पहले पूछ लेना टीम को व्हाट्सएप मैसेज करके, जो नंबर आपको ऊपर दे रखा है उससे, कि भाई सीट्स हैं, अगर हुई तो आपको वो एंट्री ज़रूर मिल जाएगी, अगर नहीं हुई तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।